तुम एक जैसे दो कंकड़ ही सारी पृथ्वी पर खोज के नहीं पा सकते हो। दो जुड़वा भाई भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो दो बुद्ध पुरुष तो कैसे एक जैसे होंगे? कुछ मैं ही अनूठी बात नहीं कह रहा हूं। जिन्होंने कृष्ण को पूजा था और जब बुद्ध आए होंगे तो उन्होंने भी पूछा होगा कि कृष्ण तो बांसुरी बजाते थे, बांसुरी कहां है? और जिन्होंने महावीर को पूजा उन्होंने जरूर बुद्ध से पूछा है। इसके तो प्रमाण है, क्योंकि दोनों समसामयिक थे। जो महावीर को पूछते थे उन्होंने बुद्ध से पूछा है कि आपने वस्त्र क्यों नहीं त्यागे। इसलिए जैन बुद्ध को उस ऊंचाई पर नहीं मानते जिस ऊंचाई पर महावीर को मानते हैं। महावीर तीर्थंकर है, महावीर भगवान, बुद्ध महात्मा। अभी पहुंचते पहुंचते हैं, थोड़ा फासला है, पहुंच जाएंगे। महात्मा है, भगवान नहीं। क्यों? बस वो एक चादर महात्मा को भगवान बनने से रोक रही। बुद्ध एक चादर ओढ़े हुए, चादर अर्चना आ रही, नहीं तो वो भी भगवान हो जाए। भगवान तो दिगंबर होते। और ये सदा होता रहा। ये तो एक देश के उदाहरण ले रहा हूं, अगर दूसरे देशों को उदाहरण लो तो और मुश्किल हो जाती। जीसस से क्या मेल है बुद्ध का? जरा भी मेल नहीं। दोनों की प्रक्रिया अलग, जीवन का कोण अलग, जीवन को दिया गया संदेश अलग। जीसस के पास खबर आई कि लजारस मर गया, तो जीसस भागे गए, उसकी कब्र से लजारस को उठा लिया और जिंदा कर दिया। तुम सोच सकते हो बुद्ध को ऐसा करते? बुद्ध के पास भी ऐसी घटना घटी। एक स्त्री का बेटा मर गया, एक ही बच्चा था उसका, पति मर चुका था, वही उसकी आंख का तारा था। वो रोती घूमने लगी। लोगों ने कहा हम तो क्या करेंगे, लेकिन बुद्ध गांव में है तो उनके पास क्यों नहीं जाती, शायद महाकरुणावान है, कुछ दया करें। वो स्त्री उस बच्चे को लेके गई, बुद्ध के चरणों में रख दिया। अब जरा सोचो, अगर जीसस के चरणों में रखा होता तो जीसस ने इस लजारस को कहा था लजारस उठ, और लजारस उठ गया था। ऐसा ही वो इससे भी कहते कि उठ, और बात खत्म हो गई होती। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने उस स्त्री से कहा कि ठीक, तेरा बेटा जाग जाएगा, उठ आएगा, मगर एक काम तू पहले कर। थोड़े से बीज मुझे चाहिए सरसों के। उसने कहा कि सरसों के बीज? आपको पता है ये गांव सरसों की ही खेती करता है। इस सारा गांव के खेत खलियान सरसों से ही भरे। कितने चाहिए? अभी ले आती हूं। बुद्ध ने कहा बस एक मुट्ठी भर बीज काम हो जाएंगे, लेकिन एक बात ख्याल रखना, उस घर से मांग के लाना जिस घर में कोई कभी मरा ना हो। वो स्त्री तो इतनी खुशी में थी कि उसका बेटा जी जाएगा कि उसे होश ही कहां था। वो भागी, इस घर गई, उस घर गई, गांव भर में सारे घर द्वार खटका डाले, लेकिन सभी ने कहा कि तुम्हें जितना सरसों चाहिए बोरों से भरवा दें, गाड़ी लदवा दें, गाड़ियों के ढेर लगवा दें, मगर हमारे सरसों के बीच काम ना आएंगे। हमारे घर में तो बहुत लोग मर चुके। बुद्ध ने शर्त ऐसी लगाई कि हम मानते नहीं कि तुझे कोई ऐसा घर मिल सकेगा जहां कोई मरा ना हो। सांझ होते होते उस स्त्री को होश आया कि ये तो बुद्ध ने खूब मजाक किया। कहां ये बीज मिलेंगे? सभी घरों में कोई ना कोई मर चुका है, मरा ही है। पिता मरा नहीं तो पिता का पिता मरा है, मां मरी नहीं तो मां की मां मरी, कोई ना कोई मरा ही है। असल तो बात यह है कि घर में जिंदा जितने लोग हैं उससे कई गुना लोग मर चुके। तुम जरा सोचो तो, तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, बच्चा है, 3 जन हो, लेकिन तुम जिस धारा से आए हो, तुम्हारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, बाबा आदम तक लौटो, फिर तुम्हारी मां और उनकी मां और उनकी मां और उनकी मां और मैया हवा तक लौटो। कितने लोग मर चुके हैं और तुम 3 बच्चे हो कुल।
मृत्यु की कितनी लंबी श्रृंखला है, अनंत लोग मर चुके, तब कहीं तुम 3 हो, और तुम 3 भी अभी गए तभी गए, कोई ज्यादा देर टिकोगे नहीं। सांझ होते होते उसे गणित समझ में आ गया। उसे हंसी भी आई कि मैं भी कैसी पागल हूं। जब सभी